नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कुमार और पुनः आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल KM स्टडी पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं ये संवैधानिक तौर पर जो पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल है, ये USSR यानी कि रूस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में ये रूस की देन है और ये पंचवर्षीय योजना से लगभग, यदि लेखपाल में बात करेंगे, एक प्रश्न लगभग यहाँ से हर बार पूछा गया है। तो चलिए यहाँ से देर न करें और इस पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था, क्या मॉडल था और कौन कौन सी पंचवर्षीय योजना किसके अंतर्गत लाई गई और क्या विकास हुआ। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे, ये रूस के संविधान से हमारे मूल संविधान में बने थे। पंचवर्षीय योजना का मतलब होता है कि 5 वर्षीय योजना। कोई भी यदि योजना आप लाते हैं तो उसका लक्ष्य जो रहेगा उसी के अंतर्गत आप रख सकते हैं। हालांकि यदि अभी बात करेंगे तो ये पंचवर्षीय योजनाओं को अब समाप्त कर दिया गया है। सबसे पहले यदि भारत में चुनाव की बात करेंगे तो 1951 से शुरुआत हुई। पहला जो चुनाव हुआ, प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी, प्रथम पंचवर्षीय यानी कि 5 वर्षीय प्रथम पंचवर्षीय योजना। अब होता क्या है, जब कोई योजना बनेगी तो उसका कोई लक्ष्य रखा जाएगा। तो जैसे ही अपना देश पूरी तरह आजाद होकर हमारा जो संविधान बनकर तैयार हो गया था, उसके बाद ये देखा गया कि सबसे अधिक कमजोरी कहाँ पाई जा रही। तो ये देखा कि कृषि का जो क्षेत्र है उसमें जो है कुछ जगह पानी की जो समस्याएं हैं, वहां पर पानी ना पहुंचने का कुछ कारण बताए। तो इसमें सरकार ने क्या किया कि एक मॉडल रखा जिसका नाम था हेरात डोमर मॉडल। ये उसका एक मॉडल था। ये क्या था, ये कई बार पूछा गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? हेरात डोमर मॉडल। और सबसे अधिक जो है बल किस पर दिया गया? तो इस पे जो है कृषि पे बल दिया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना का क्या लक्ष्य रखा गया? कृषि। और जैसे ही आप कृषि को जो यहाँ पर मान्यता देंगे तो कृषि से संबंधित यंत्रों का आप जो है उसमें बढ़ावा देंगे। तो इसके तहत क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पर कृषि को इन्होंने मान्यता दी तो 3 परियोजनाएं भारत में यहाँ पर बनी। एक तो दामोदर, ये नदी परियोजना है, और भाखड़ा, ये आपको पता होगा, भाखड़ा नागल परियोजना, और हीराकुंड, ये परियोजना बनी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है सबसे पहले यहीं से शुरुआत होती है। मॉडल क्या था? हेरात डोमर, और कृषि जो है उसका मुख्य विषय रखा गया। और दामोदर घाटी, भाखड़ा नागल और हीराकुंड। दामोदर जो नदी घाटी परियोजना है ये उड़ीसा में है और जो है दामोदर नदी पर ही बनी है। भाखड़ा नागल जो परियोजना है ये सतलज नदी पर बनी है, सतलज नदी पर। और हीराकुंड बांध जो है ये जो है उड़ीसा में बना हुआ है। ये इनकी जो है परियोजना है। और इसके बाद हम देखेंगे दामोदर जो घाटी परियोजना है ये पश्चिम बंगाल की परियोजना है। थोड़ा यहाँ पर चेक करेंगे, और ये जो है पंजाब में है। चलिए यहाँ से थोड़ा और देखने की कोशिश करेंगे। अब होता क्या है, ये जो है पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 1951 से लेकर 1956। यदि कभी भी पूछा जाए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो है समय काल 1951 से 1956 था, और प्रथम पंचवर्षीय योजना का ये मॉडल है, और कृषि को महत्वपूर्णता मान्यता दी गई। और 3 परियोजना, ये दामोदर घाटी, भाखड़ा और हीराकुंड, 3 परियोजना को जो है इसमें शिलान्यास किया गया। इसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जब हुई तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो समय था
1956 से लेकर 1961 तक रहा। और इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है, पीसी महालोनविस, ये इसका मॉडल रखा गया था। ये बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि किस पंचवर्षीय योजना की ये देन है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का ये मॉडल था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो क्या किया गया कि उद्योग को बढ़ावा दिया गया। क्या दिया गया? उद्योग। क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को मान्यता दी, कृषि पे बढ़ावा हो गया था। अब यहाँ पर क्या था? उद्योग को बढ़ावा दिया। अब जैसे ही उद्योग को बढ़ावा दिया तो औद्योगिक क्षेत्र जो थे उनको बढ़ावा मिलना चाहिए था। इसमें क्या हुआ? 3 संयंत्रों की स्थापना हुई। जैसे एक है हमारा भिलाई और दुर्गापुर, भिलाई, दुर्गापुर, और ये हमारा है और राउरकेला। ये संयंत्र, ये तीनों जो है लौह संयंत्र हैं। कैसे हैं ये? ये हमारे लौह संयंत्र हैं। इनकी जो है स्थापना हुई। भिलाई जो है वो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ये जो है कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर जो है ये पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। ये हुआ क्या कि ये जब तीनों को देखा, और ये जो है राउरकेला, ये जो है इसको भी लिखेंगे उड़ीसा में स्थित है। ये हमारा उड़ीसा में है। दूसरी जब पंचवर्षीय योजना में उद्योग को बढ़ावा दिया तो ये 3 लौह संयंत्र लगाए गए। बोकारो एक संयंत्र था, वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में लाया गया, लेकिन ये 3 जो है संयंत्र लगाए गए। थोड़ा और इसके अंदर जाने की कोशिश करेंगे। ये जो राउरकेला जो संयंत्र लगा था, ये जर्मनी के सहयोग से लगा था। किसके? ये कभी यदि पूछा जाए आपसे तो ये देश भी आप याद रखें कि किस देश के सहयोग से लगा था, तो ये जर्मनी के सहयोग से लगा था। भिलाई जो था वो किस देश से लगा था? दुर्गापुर जो है किस देश से लगा था? दुर्गापुर जो हमारा था वो ब्रिटेन के सहयोग से लगा था। किसके? ब्रिटेन के। और जो भिलाई जो था ये हमारा रूस के सहयोग से लगा था। इन सभी प्रश्नों को लिखते चलें और याद करते चलें। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। पंचवर्षीय योजना जितनी भी होगी उन सभी को यहीं से बताने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जो होगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना ये बहुत महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजना है। इसका जो कार्यकाल रहा वो 1961 से 1966 तक। दोस्तों इसको आप जरूर याद रखें, ये इसका समय है। इससे कई चीजों का आपको जो यहाँ पर ज्ञात होगा। अब हुआ क्या? इस पंचवर्षीय योजना जो है यदि बात करें तो भारत में अभी तक जितनी भी पंचवर्षीय योजना हुई उनमें सबसे अधिक ये असफल पंचवर्षीय योजना रही। कैसी रही? असफल। इस असफलता का कारण समझे पहले। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को मान्यता दी, दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को मान्यता दिया, तीसरी पंचवर्षीय योजना में इन्होंने क्या कर दिया? कृषि और उद्योग, यानी कि दोनों को बढ़ावा देना चाहते थे। अब यानी कि और विकास करना चाहते थे। जैसे ही कृषि और उद्योग को बढ़ावा दिया तो इसमें हुआ क्या? इस असफलता के 3 कारण बताए जाते हैं। एक तो 1962 में भारत और चीन का युद्ध, ये जो है भारत और चाइना युद्ध, भारत और चीन का युद्ध। 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध, भारत और पाकिस्तान का युद्ध। और 1966 में जो है बिहार में, ये भारत का हिस्सा है, और बिहार में भयंकर सूखा पड़ा था। क्या हुआ था? बहुत जो है भयंकर सूखा पड़ गया था। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है असफल इसी कारण से रही कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था? ये 3 घटनाएं घटित हो गई जिसके कारण जो है हमारी ये तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल हो गई थी। और इसका ये समय था। यदि पूछा जाए तो कौन सी पंचवर्षीय योजना है, तो तीसरी, और तीसरी के ये सभी कारण हैं। और यदि मॉडल पूछा जाए तो कृषि प्लस उद्योग दोनों को बढ़ावा दिया था यहाँ से। चलिए आगे थोड़ा और बात करेंगे, इनको थोड़ा यहाँ से रिमूव करेंगे। अब देखेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया था कि चौथी पंचवर्षीय योजना भी कुछ जहां तक देखा जाए सफल पंचवर्षीय योजना रही थी। चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ था
चौथी पंचवर्षीय योजना। यदि आप थोड़ा बारीकी से देखेंगे यहाँ पर चौथी पंचवर्षीय योजना, तो इसका जो कार्यकाल था 1966, यहाँ से होना था, कितना होना था, 1969। ध्यान देखें आप, बिल्कुल ध्यान से देखते चलें। चौथी पंचवर्षीय जो योजना थी हमारी 1966 से 1969। अब हुआ क्या, इसमें जो है ये जो है 3 साल का इसमें क्या हुआ था चौथी पंचवर्षीय योजना में। ये आप याद रखें, ये हमारी क्या थी, योजना अवकाश। क्या है, योजना अवकाश। ये हमारे देश का प्रथम योजना अवकाश है। इसको आप जरूर याद रखें कि किस पंचवर्षीय योजना में योजना अवकाश रहा, तो 3 साल का यहाँ पर योजना अवकाश रहा। इसके बाद जो हुआ था 1969 से 1974, तो ये हमारी पंचवर्षीय योजना को यहाँ ट्रांसफर कर दिया और ये इसका समय रख दिया। और चौथी जो पंचवर्षीय योजना थी उसका क्या मॉडल था, पीपी गॉडगिल। ये इसका मॉडल था, पीपी गॉडगिल मॉडल नाम इसका रखा गया था। ये इसका मॉडल था। अब इसमें देखेंगे हम किस चीज पे सबसे अधिक जोर दिया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया, कुछ जितने भी जो क्षेत्र थे पिछड़े, उनमें क्या किया गया कि उन क्षेत्रों को ऊपर उभारने के लिए भारत में इंदिरा गांधी ने, इस समय की बात है, एक नारे की, याद रखें मित्र, कहने में, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, इसकी नींव रखी थी। अभी कुछ मित्र कहेंगे, लेकिन ये नारा पूर्णतः 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ये इन्होंने इसका प्रस्ताव रखा था चौथी पंचवर्षीय योजना में कि गरीबी हटाओ। चौथी पंचवर्षीय योजना में इन्होंने इसका मॉडल रखा था। यहाँ पर क्या किया था, नारा नहीं दिया था, वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। और इसके तहत क्या हुआ था, चौथी पंचवर्षीय योजना में जो हमारा क्षेत्र था, वैज्ञानिक क्षेत्र, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो, इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, और हमारी इसकी स्थापना हो गई थी। क्या हुआ था, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में इसको जो है मान्यता दी। और यहीं पे यदि हम बात करेंगे, 14 बैंकों का क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था। किसने किया था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1969 में। ये इंदिरा गांधी की सरकार थी, ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण यहाँ पर कर दिया गया था। तो यहीं से याद रखें, पीपी गॉडगिल मॉडल जो है चौथी पंचवर्षीय योजना में है, और इसकी नींव डाली, यानी कि मॉडल इसका बताया गया था। इसरो की स्थापना हुई और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। ये भी आप थोड़ा याद रखें। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद जो हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, इस पर भी हम थोड़ा देखेंगे। 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो था 1974 से 1979, ये इसका 5वीं पंचवर्षीय योजना की 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसकी ये समय अवधि थी। हुआ क्या, यदि कभी भी पूछा जाए तो यहाँ आप नोट बना लें जरूर इसमें कि कौन सी पंचवर्षीय योजना समय से 1 साल पहले खत्म हो गई थी। तो ये जो 5वीं पंचवर्षीय, ये जो है 1974 से 1978 तक ही चली थी। और इसी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। क्या दिया गया था, गरीबी हटाओ, इसका नारा दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। और इसमें जो हुआ क्या था कि एक महत्वपूर्ण बात की गई थी इसमें, रोलिंग प्लान। ये समझें आप, इनको हाईलाइट करके एक 1 लाइनर के रूप में लिखते जाएं। गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना, रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में। चलिए 6वीं पंचवर्षीय योजना की यही हम बात करते हैं। तो 6वीं पंचवर्षीय योजना जो हमारी थी वो
फिर यहाँ पर देखें, ये हमारे 1 साल का योजना अवकाश जब हो गया था यहाँ पर दोबारा इस समय से 1 साल पहले जो है खत्म कर दी गई थी। इसके बाद क्या हुआ, फिर जो है 6वीं पंचवर्षीय योजना जो रही वो 1980 से 1985, 1980 से 1985 ये जो है इस समय इसकी टाइमिंग रही। और इसमें जो है क्या हुआ, भारत की जो सबसे बड़ी जो ग्रामीण बैंक है जिसको हम बोलते हैं नाबार्ड, क्या होता है, NABARD, इसकी जो है स्थापना हुई। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 12 जुलाई 1982 को। यदि कभी कभार पूछा जाता है किस समिति की सिफारिश पर हुई थी, तो ये कौन सी थी, ये थी रघुराजन समिति। कौन सी थी, रघुराजन समिति। इस समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी ये। इसके बाद हम देखेंगे जो पंचवर्षीय योजना थी नाबार्ड की, इसमें स्थापना हुई थी। और ये शिवरामन समिति है, रघुराजन नहीं है, शिवरामन, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया। कौन सी है, शिवरामन समिति। शिवरामन समिति, शिवरामन की समिति की सिफारिश पर जो है नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और 6वीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 85, और ये इसका समय था। और इसमें जो है गरीबी निवारण की बात की गई थी। किस बात पर चर्चा की गई थी, ग्रामीण और निवारण, इसमें जो है इस बात की चर्चा की गई थी। और ग्रामीण बेरोजगारी, ग्रामीण जो क्षेत्र में जो बेरोजगारी होती है उस पर भी चर्चा की। ग्रामीण क्या होती है, बेरोजगारी को किस प्रकार से जो है खत्म किया जाए। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी इसमें है, वो देखने को आपको मिलेंगे। आगे चलते हैं, 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था, जो खास टॉपिक होंगे उन पे जरूर हम थोड़ा और फोकस करेंगे। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक ये रही, 7वीं पंचवर्षीय योजना। और ये जो है इसमें क्या हुआ था, 7वीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार, शिक्षा और जन कल्याण, ये इसमें इस पे चर्चा की गई थी। रोजगार, शिक्षा और जन कल्याण, इस पे जो है बल दिया गया था। रोजगार, शिक्षा और जन कल्याण 3 विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। इस पे जो है एकमात्र पंचवर्षीय योजना थी, इसमें जो है इस पे चर्चा की गई थी। और 7वीं पंचवर्षीय योजना में एक नारा दिया गया था, भोजन, काम और उत्पादन। भोजन, काम और उत्पादन, ये इनका नारा था, टैगलाइन थी इसमें। ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है, 7वीं पंचवर्षीय योजना में थी। जिस प्रकार PP जो मॉडल दिया था 4थी पंचवर्षीय योजना में, इसी प्रकार ऐसी ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में इसके बारे में बताया गया था। और जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना में जो है एक समिति बनाई गई थी, लकड़वाला समिति। और गरीबी की माप की सबसे पहले, गरीबी की क्या की इन्होंने, गरीबी मापन किया इन्होंने। समिति कौन सी थी, लकड़वाला समिति। इस समिति ने सबसे पहले भारत में गरीबी की माप की, लकड़वाला समिति ने। और 7वीं पंचवर्षीय योजना में जवाहर योजना जो है इसकी शुरुआत हुई थी। कौन सी हुई थी, जवाहर योजना की शुरुआत हुई थी इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। और जितनी भी पंचवर्षीय योजना है उन पे सभी पे हम चर्चा करेंगे। और जो खास उनके बाद थी, जो विषय थी, महत्वपूर्ण फैक्ट यही है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो है सबसे पहले क्या कहा गया था कि जो किसानों की जो आय थी उनको दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था। यदि आपसे कभी पूछा जाए तो कौन सी पंचवर्षीय योजना जो थी, किसानों की आय जो है दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया। ये पंचवर्षीय योजना जो थी 1990 से लेके 95 तक चलनी थी। ध्यान से समझें मित्र, ये 8वीं बता रहे हैं, लेकिन हुआ क्या 8वीं पंचवर्षीय में,
कि यहाँ से 2 साल का फिर योजना अवकाश रहा। तो 1992 से शुरू हुई थी और 1900 यहाँ पर कहाँ तक चली थी, 97 तक चली थी। ये यहाँ पर 2 साल का योजना अवकाश, तृतीय योजना अवकाश था ये। इसके बाद कोई योजना अवकाश नहीं होगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वो मॉडल दिया था जॉन डब्ल्यू मिलर। ये इन्होंने इसका मॉडल दिया था, जॉन डब्ल्यू मिलर ने इस 8वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल दिया था। और इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये बताया गया था कि किसानों की आय, यहां पर प्रति व्यक्ति आय की पहले बात की गई थी, प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था। आय को कितना, प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने का लक्ष्य कौन सी पंचवर्षीय योजना में रखा गया, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था। और सबसे बड़ी बात जो थी, और इसी में पीएम रोजगार, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई। ये जो है योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1993 में। और यहाँ पर जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी। और खास बात है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ पर आप नोट डाल लें ग्रीन पेन से और ये लिख लें कि ये सर्वाधिक सफल पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी थी, सर्वाधिक सफल पंचवर्षीय योजना थी, सफल पंचवर्षीय योजना थी। इसमें आप नोट डाल लें, सबसे अधिक सफल कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद जो है जो योजनाएं जितनी भी होंगी उसमें कुछ ऐसा खास नहीं किया गया। चलें तो एक एक लाइन के होंगे, उन सभी को भी बताने की यही प्रयत्न करेंगे। चलिए अब इसमें देखेंगे 9वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। इसके बाद जो है इन पंचवर्षीय योजनाओं को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया था। इसमें हुआ क्या, ये 97 से लेके 1997 से 2002 तक रही, और ये 2002 से लेके 2005 तक रही, ये 2005 से लेके ये 10 तक रही, ये 2010 से लेके ये 2015 तक रही। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ, ये 2007 रहेगी, ये 7 से 12 रहेगी, 12 से ये 17 रहेगी, वही यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई लिखने में। ये 9वीं पंचवर्षीय योजना है। और 9वीं पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया था, सबसे अधिक जो है कुछ खास नहीं किया गया, लेकिन मानव के विकास पे बल दिया गया। क्या किया गया, मानव विकास पे बल दिया गया, ये किया गया। 10वीं पंचवर्षीय जो योजना थी उसमें क्या किया गया, गरीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया। क्या किया गया, गरीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया, समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया। क्योंकि ये कुछ खास योजनाएं नहीं थी, इसमें कुछ ऐसा खास हुआ नहीं। खास यदि बात करेंगे 6वीं है, 5वीं है, 4थी है, 2री है, 3री, इन पंचवर्षीय योजना में कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। इसके बाद जो है 11वीं जो पंचवर्षीय योजना थी, इसमें जो है पीएम आदर्श योजना, इसकी शुरुआत हुई थी। क्या, पीएम आदर्श योजना, इसकी यहाँ पर शुरुआत हुई थी। कुछ खास नहीं है, बस इतना ही लिखेंगे। और 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसमें जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना में जो है इसका लक्ष्य रखा गया था सतत समावेशी विकास। क्योंकि ये अंतिम परियोजना राष्ट्रीय वो है पंचवर्षीय योजना, तो इसका जो है ये भी बता दिया कि ये इसका ये इसका मोटो था, ये इसका वाक्य था 12वीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों यहाँ से हमने जितनी भी पंचवर्षीय योजना थी आपको बता दी हैं।
आगे यदि और भी जितनी आपको ऐसे वीडियो देखना हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।